कल्चर भी बता दीजिए कि कैसा एनवायरनमेंट रहता है, क्या काम होता है, और कितना टाइम हो गया आपको एफसीआई ज्वाइन किए? मुझे 1 साल हुआ है। मेरी कोविड की वजह से ज्वाइनिंग बहुत लेट हो गई थी। तो हम्म। 1 साल हुआ है, 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो ओके। इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है और वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से मतलब आप पहली बात, कस्टमर डीलिंग है नहीं एफसीआई में। एफसीआई हम्म। में आपको फाइल वर्क है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कस्टमर डीलिंग, तो वो एफसीआई में नहीं है। और जनरल कैडर वालों के लिए बता रही हूँ, जनरल कैडर वालों को ऑफिस का ही काम है, फाइल वर्क है। डिपो कैडर वालों को वर्कलोड होता है क्योंकि फील्ड का वर्क है डिपो हम्म। कैडर में। लेकिन एफसीआई में एक अच्छी चीज ये है, आप बैंक में काम ज्यादा भी करते हो तो आपको उसका अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। एफसीआई हाँ। में ऐसा है, अगर आप वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हो तो एफसीआई ओवर टाइम देती है आपको। तो आपको सैलरी से ज्यादा ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है एफसीआई का कि अगर आप एक्स्ट्रा काम एफसीआई आपसे लेती है तो उसका अलग से पैसा देती है तो ये। जैसे और ऑफिस टाइमिंग क्या होता है इसका? ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 से 5:30 है मेरा, डीओ का। आरओ का चेंज हो जाता है 9:30 टू 6 o'clock शाम में। तो ये रहता है। तो वेरी करता है, डीओ में हो तो टाइमिंग कुछ है, आरओ में हो तो कुछ है, जेडो में हो तो कुछ। और 5 डे वर्किंग होता है एफसीआई में भी? नहीं, सभी जगह 5 डे वर्किंग नहीं होता है। डीओ में 6 डे वर्किंग होता है, बस सेकेंड सैटरडे ऑफ होता है। और आरओ में स्टेट पे डिपेंड करता है आपकी जो स्टेट में कैसा है। जैसे एमपी में अभी 5 डे वर्किंग नहीं है, एमपी में सेकेंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे ऑफ है। तो आरओ में हमारे यहाँ सेकेंड और थर्ड ऑफ होता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का 5 डे वर्किंग है, तो वहां पे 5 डे वर्किंग है अच्छा, आरओ तो ये जेडो में। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये ऐसा नहीं स्टेट है टू कि पूरे स्टेट। इंडिया में सेम होता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डीओ में तो सभी जगह 6 डे वर्किंग होता है, पर आरओ और जेडो का स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट में कैसा क्या है तो उसके पोस्टिंग अकॉर्डिंग। कहाँ होगी, डीओ में, आरओ में, जेडो में, ये आप पे डिपेंड नहीं करता, वो चाहे आपको कहीं भी नहीं, पोस्टिंग दे सकते हैं? कहीं भी जनरल कैडर को डीओ, आरओ, जेडो, हेडक्वार्टर कहीं भी मिल सकती है। डिपो में नहीं मिलती है, डिपो में डिपो कैडर वालों को पोस्टिंग मिलती है और टेक्निकल कैडर वालों को। जनरल कैडर को डीओ तक ही जाना पड़ता है। ओके। तो जैसे एफसीआई में अब 1 साल हो गया है, तो कैसा लग रहा है, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से? हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा है। और और अब स्टाफ जैसे। यहाँ पे, मुझे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी थी वो थी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो मैं अभी रिसेंट में भोपाल में पोस्टेड हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा अच्छी जगह पोस्टिंग चाहिए थी। उसके बाद काम बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप जब आते हो ऑफिस से तो आप बहुत ज्यादा थके हारे नहीं आते हो। आप घर आने के बाद आप फ्रेश होते हो एकदम। लगता नहीं है कि आप ऑफिस से आए हो। आराम से जितना काम है, ऐसा नहीं है काम नहीं है, पर उतना नहीं है हाँ, जितना प्रेशर बैंक वाला में है। काम नहीं है। प्रेशर वाला काम नहीं है क्योंकि कस्टमर डीलिंग नहीं है। और तीसरी चीज मुझे ये अच्छी लगती है, स्टाफ ज्यादा है। तो आपके पास हाँ। ना इन्वॉल्व होने के लिए लोग बहुत सारे होते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अब जैसे कई सारे एस्पायरेंट्स को ऐसा लगता है कि ऐसी जो जॉब होती है इनमें प्रमोशन काफी स्लो होते हैं इन कंपैरिजन टू हाँ बैंकिंग। तो हाँ। प्रमोशन पॉलिसी क्या है यहाँ पर? प्रमोशन पॉलिसी तो है, प्रोवेशन 1 साल का होता है, उसमें तो वो काउंट नहीं होता है प्रमोशन के लिए। अ, हर 3 साल में प्रमोशन होते हैं। तो जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो तो 4 साल में होगा, क्योंकि 1 साल का आपका प्रोवेशन पीरियड रहेगा। उसके हम्म। बाद हर 3 साल में होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है वैकेंसीज पे। आपको 3 साल हो गए, आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए, पर प्रमोशन होगा ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है। तो तो प्रमोशन तो प्रमोशन स्लो में। है। हम्म। एज कंपेयर टू बैंक प्रमोशन काफी स्लो है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिसर, अभी आप क्लरिकल पोस्ट पे हो, ऑफिसर तक जाने के लिए
आपको मिनिमम, क्योंकि अभी आप AG3 से मेरी जो पोस्टिंग है वो AG3 की है, मैं AG3 पोस्ट पे हूँ। फिर अगर मुझे मैनेजर जाना है तो पहले मुझे AG2 फिर AG1, तो हर 3 साल में तो मुझे कम से कम 10 से 12 साल लग जाएंगे ऑफिसर की पोस्ट तक पहुंचने के लिए, जो बैंक में 5 साल में आप पहुंच जाते हो। ये डिफरेंस है, पर वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये जॉब प्रेफर की थी। ऑफिसर की पोस्ट छोड़ के मैंने क्लरिकल की ज्वाइन की थी, क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है। और ट्रांसफर पॉलिसी कैसी है वहां पर? जैसे अब बैंक का तो एक ही, रूरल भी मिल जाती है, अर्बन भी मिल जाती है, तो हम्म बहुत सारे लोगों को होम पोस्टिंग भी मिल जाती है क्योंकि हर ही हम्म। जगह ब्रांच होती है बैंक की। तो बिल्कुल। FCI का जैसे रूरल में तो आई थिंक नहीं होता है, तो इसमें ट्रांसफर पॉलिसीज कैसी होती है? ट्रांसफर FCI में बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं होते हैं। अभी एक नई ट्रांसफर पॉलिसी भी आई है, वो कितना चलती है अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उस पर अभी थोड़ा सा विवाद है। तो बहुत जल्दी ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप 5 साल आराम से एक ऑफिस में, मिनिमम 5 इयर्स आराम से आप एक ऑफिस में निकाल सकते हो। उसके बाद आपका वो ट्रांसफर होता है, और आपका जब प्रमोशन आता है तब भी चांसेस होते हैं ट्रांसफर होने के। और वो डिपेंड करता है, कई बार नहीं भी होता है, जैसी वैकेंसीज रही, जिस ऑफिस में जैसी वैकेंसीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रांसफर का ये नहीं है। बैंक में क्या है, आपको हर 2-3 साल में यहाँ से वहां होना ही पड़ता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक जगह सेटल होना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। FCI में ट्रांसफर बहुत जल्दी नहीं होते हैं, मिनिमम 5 इयर्स तो आप जैसे एक अगर ऑफिस मान में लो काम किसी कर सकते को विलिंगली ट्रांसफर लेना है और 5 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए तो ट्रांसफर हो हो। जाती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप चाहते हो तो हो जाते हैं। और इवन जो AG3 की, जो कैटेगरी 3 की जो वैकेंसीज होती हैं, इनमें आपकी जोनल के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन आप जोन के बाहर भी जाना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो, आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर मिल सकता है जहां आप मैरिज चाहें। की बेसिस पे भी अगर कोई रिक्वेस्ट लगाता है तो उसका बिल्कुल, ट्रांसफर हो जाता है? स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर इजीली होता है, स्पाउस ग्राउंड पे। तो ये काफी सारी अच्छी चीजें हैं जो साक्षी ने हमें बताई FCI के बारे में, जी जिससे आई थिंक काफी एस्पायरेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा कि उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और इसको बिल्कुल उसी तरह, जैसे जब SBI क्लर्क के लिए सब लोग काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन अगर देखें तो ये वाली जो जॉब है ये ज्यादा अच्छी है, इसकी सैलरी भी SBI क्लर्क से ज्यादा है। अभी परिधि ने रिसेंट में वीडियो डाला है, 5 इयर्स लेटर सैलरी कितनी होगी SBI क्लर्क में, तो वो मेरे इक्वल सैलरी है। आज मैं FCI में मुझे 1 साल हुआ है, मेरी सैलरी SBI क्लर्क में जो 5 साल बाद सैलरी होगी वो मेरी अभी है। तो देखिए इसीलिए ऐसी एग्जाम पे आई थिंक बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए एस्पायरेंट्स को।